हेलो गाइस, मैं अनिल आलोक हूँ, थर्ड ईयर का स्टूडेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे जो हॉस्टल का जो फॉर्म आया है, फॉर्म बी और फॉर्म सी। ठीक है, तो उसको कैसे फिल करना है और जो अंडरटेकिंग है हॉस्टल्स में, मतलब बेसिकली हॉस्टल के क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्म ऐसा है। ठीक है, कि ये जो फॉर्म बी है आपका, बेसिकली इसमें आपको अपने डिटेल्स भरने, लाइक यहाँ पे आपको अपना नेम भरना है, यहाँ पे आपके पापा का नाम भरना है, फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर भरना है। ठीक है, 2023 यूजी जो भी इनरोलमेंट है वो वाला। ठीक है, आपका एडमिशन कब हुआ है, लाइक हम लोग का 2023 में हुआ था, 2023 भरेंगे। अगर आप फोर्थ ईयर के हो तो फिर यहाँ पे 2022 भरोगे, सेकेंड ईयर के लिए 2024 भरेंगे, और जो भी फर्स्ट ईयर आए हैं वो 2025, ऐसे करके। ठीक है, आपका कोर्स कौन सा है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, जो भी है आप यहाँ पे वो टिक कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका ईयर अभी कौन सा है, जैसे मेरा थर्ड है तो मैं थर्ड वाले पे टिक कर दूंगा। फिर मेरा सेमेस्टर अभी फिफ्थ है तो मैं फिफ्थ पे टिक कर दूंगा। मेरा ब्रांच सीएससी है तो यहाँ सीएससी लिख दूंगा। फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर दूंगा। फिर यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर जो है वो भर दूंगा, और यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे आप अपने घर में किसी का नंबर दे दीजिए। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस, फुल घर का एड्रेस ये भर सकते हैं, और यहाँ पे जो ईमेल है आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपका जो ब्लड ग्रुप है, जैसे मेरा ओ पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे ओ पॉजिटिव लगाऊंगा। ठीक है, और अभी जो आप फीस पेमेंट किए हैं, ट्यूशन फी, इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फीस, मेस फी, ये सब जो भी है, तो उसका ट्रांजेक्शन आईडी और कब आपने ट्रांजेक्शन किया, उसका कुछ रिमार्क्स, ये सब तो वो सब बेसिकली आप इस एरिया में भर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग का सेक्शन सी है, इसमें क्या है कि रूम एंड इट्स फर्नीचर डिटेल्स, मतलब आपका हॉस्टल नंबर कौन सा है, बेसिकली बी 1 बी 2 बी 3 जो भी है, बी 4 जो भी है। फिर फ्लैट में मतलब 801, 802, 401, ऐसे जो भी है वो, और रूम नंबर में मतलब ए बी सी डी जो भी है या ए बी सी जो भी है, यहाँ पे वो भरना है। फिर आपको जो टेबल मिला है उस पे अगर नंबर लिखा हुआ है, उसका जो भी नंबर है, तो आप वो नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको जो चेयर मिला है उसमें चेयर पे जो नंबर लिखा हुआ है आप वो वाला नंबर को बेसिकली लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बेड में आपको मिला है तो बेड में नंबरिंग लिखा हुआ होगा, अगर आपको दिखे तो वो लिख दीजिए। ठीक है, फिर सेक्शन डी में आते हैं, एक्नॉलेजमेंट है बेसिकली। यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रिसीव ऑल द फर्नीचर इन गुड कंडीशन, मतलब आपको जो मिला है फर्नीचर जो भी है वो सही कंडीशन में, तो यस करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे कि फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब भी जो रूम में मिला है आपको फ्लैट में, वो सब सही और वर्किंग कंडीशन में, तो आपको यहाँ पे यस पे टिक करना है। ठीक है, फिर जो आपका डोर है, विंडो है, या फिर जितना भी नल है, टैप, ये सब जो भी चीज़ है वो एकदम सही कंडीशन में, तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट अपना सिग्नेचर करके और अपना डेट के साथ आप ये फॉर्म को आप फिल कर चुके हैं, ये आपका फॉर्म भी हो गया। ठीक है, तो आते हैं फॉर्म सी के अंदर, इसमें बेसिकली अंडरटेकिंग है आपका हॉस्टल के, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो इस यहाँ पे आपको जस्ट ये भरना है आई, जैसे मेरा नाम अनिल आलोक है तो आई अनिल आलोक विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, इनरोल्ड फॉर द बीटेक एमटेक, तो मेरा बीटेक है तो मैं बीटेक पे टिक कर दूंगा। और इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगर ईसी है तो ईसी, आईओटी, जिसका जो ब्रांच है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और डू हेयर बाय सोलेमनली अंडरटेक एज ए हॉस्टलर ऑफ ट्रिपल आई टी रांची। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखिए हम लोग हॉस्टल के रूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि रूल्स क्या है हॉस्टल में। ठीक है, तो जैसे मैं एक एक रूल पढ़ता हूँ, ठीक है, आप सुनिएगा। आई शैल ओबे इन द वर्ड एंड स्प्रिट दैट रूल्स एंड रेगुलेशन इन द, ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे हॉस्टल के जो भी रूल है ये सब जो आने वाले हैं, वो मैं अच्छे से ध्यान दूंगा। उसके बाद तो लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉपर डिसिप्लिन है, जो डेकोरम होना चाहिए हॉस्टल का, उसको मैं ऑलवेज मेंटेन करूंगा। ठीक है, तीसरा है कि हम लोग जो भी हॉस्टल का प्रॉपर्टी है उसको जाने नोइंगली और अननोइंगली हम लोग कभी डैमेज या फिर उसको डिस्ट्रॉय या कुछ भी नहीं करेंगे हॉस्टल को, प्रॉपर्टी को, आप ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, जो चौथा है इसमें क्या है कि हम लोग अपने रूम को हमेशा, या फिर जो कॉमन ग्राउंड है उसको हम लोग क्लीन रखेंगे, ताकि कभी इंस्पेक्शन हो या कोई भी आए तो गंदगी ना दिखे, क्योंकि ऐसे भी हमारा घर के जैसा हॉस्टल होता है तो साफ रखना बेटर बनता है यार। अच्छे जगह पे अच्छा माइंड भी रहता है। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। आई अंडरस्टैंड दैट रैगिंग इज स्ट्रिक्टली, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि रैगिंग में सोलेमनली ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो मैं ना करूंगा ना होते देखूंगा। ठीक है, या फिर किसी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। ठीक है, फिर छठा है कि टोबैको, अल्कोहल, जो भी नशे वाली चीज़ है, वो सब सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में बंद है, जिससे हमें पढ़ाई या फिर जो चीज़ में दिक्कत आती है, ये सब चीज़ नहीं करना है। ठीक है, फिर सातवां है कि आई विल मेंटेन, बेसिकली आपका जो वैल्यूएबल, जो महंगा सामान है, कोई भी चीज़ है आपका जो है, तो आप उसको अपने कस्टडी में अच्छे से आप रखेंगे, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। हॉस्टल उसका डैमेज या लॉस का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आठवां है कि जो भी हमारा एंट्री या एग्जिट होता है, 9 रात के 9 बजे के बाद या सुबह 5 बजे के पहले, इस बीच में हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो आपको रिटन परमिशन लेना पड़ेगा वार्डन से या केयर टेकर से, जो भी है। ठीक है, फिर आई अंडरस्टैंड दैट प्रायर परमिशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट अथॉरिटी टू विजिट आउटसाइड कैंपस और बोनाफाइड पर्पस, बेसिकली अगर आपको बाहर जाना है तो परमिशन ये सब लेकर के आपको जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते, रिटन परमिशन आपको चाहिए। ठीक है, फिर इन द इवेंट व्हेन आई लीव विद परमिशन, अगर आप घर जा रहे हो तो घर जाते टाइम अगर आपको कुछ होता है, या फिर आपका जो सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हॉस्टल का नहीं है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो अगला है कि इन द इवेंट माय पेरेंट्स, गार्जियन, रिलेटिव्स आर विजिटिंग में, अगर आपके घर वाले आ रहे हैं यहाँ हॉस्टल में, तो आपको पहले वार्डन को या फिर केयर टेकर जो भी है उनको बताइए पहले, ताकि मीटिंग में कोई दिक्कत ना हो, और उनसे रिटन परमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट नो फ्रेंड्स और आउटसाइडर्स आर अलाउड, मतलब बेसिकली आप किसी अपने बाहर के दोस्त को या फिर आपके कोई फ्रेंड है ऐसा कोई को, आप उसको डायरेक्टली हॉस्टल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि और आप गर्ल्स हॉस्टल में या गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में ऐसे करके आ नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद 13th नंबर है, आई विल पे
प्रोक्रिएटिव रोल एज अ स्टूडेंट एंड सजेशन। बेसिकली अगर आपको कोई दिक्कत फील हो रही है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं जो हॉस्टल इंचार्ज हैं इमीडिएटली, कि यहाँ पे ये दिक्कत है, उसको यहाँ पे किया जाएगा। पहले आपको वो बताना है कि हॉस्टल में क्या दिक्कत है, ये सब नहीं हो तो फिर आपको आगे जाना है, ठीक है। फिर ये 14th नंबर में लिखा हुआ है कि आई विल स्ट्राइव टू प्ले अ प्रोक्रिएटिव रोल इन कीपिंग जेंडर एमिटी। ये सब बेसिकली आप ऐसा है कि कास्ट पे या फिर ये सब के बेसिस पे या फिर रीजन के बेसिस पे ये सब आप कुछ नहीं करोगे कि कोई नॉर्थ का है या कोई साउथ का है, कोई लड़का है लड़की है, कोई भी चीज़ है, आपको इस बेसिस पे एक दूसरे में ये नहीं करना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट माई इन्वॉल्वमेंट इन एनी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली आप कुछ भी बदतमीजी या कोई बेशर्मी वाली चीज़ करते हो तो वो इंस्टीट्यूट, मतलब आपका जो हॉस्टल है, हॉस्टल से निकाल दिए जा सकते हो, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। 16th नंबर में है कि आई विल नॉट चेंज माई एलोकेटेड रूम। मतलब बेसिकली आपको अथॉरिटी से परमिशन लेकर के ही आपको रूम आपको चेंज करना है, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। आई शैल इंश्योर दैट ऑल ड्यूज, जितना मतलब बेसिकली आपका जितना फाइन लगा या फिर जितना पेमेंट ये सब जो भी है आपके अगेंस्ट जो हुआ है वो आप टाइम पे क्लियर कर देंगे, वो है, ठीक है। 18th नंबर पॉइंट है, आई शैल स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व एंड अवॉइड बाय द कोड। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो स्टाफ आते हैं, क्लीनिंग स्टाफ हो गए, जो भी आते हैं, तो उनसे आप कोई बदतमीजी ये सब नहीं करेंगे, उनको पर्सनल या प्राइवेट वर्क के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। उनका यहाँ पे ये भी है कि नो टिप या कैश आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये गलत माना जाएगा। फिर आपका आते हैं बर्थडे की बात, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे। आपको रिटर्न परमिशन चाहिए होगा जो कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे, ठीक है, और वो भी कॉमन प्लेस में आप सेलिब्रेट कर सकते हो, और वो भी 30 मिनट के लिए, रात में 9:30 से 10 बजे तक, 9:30 to 10 PM। और कोई इसमें आउटसाइडर या गेस्ट कोई अलाउड नहीं होगा। कोई भी अगर आप दिक्कत करते हो, कोई भी वायलेशन करते हो तो आपको पेनाल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। 21 नंबर में है कि ड्यूरिंग माई स्टे इफ एनी ब्रेकेज और मिसयूज ऑफ हॉस्टल प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप रह रहे हो और उसी टाइम अगर कोई टूटा है कोई भी चीज़ या फिर कोई भी चीज़ का मिसयूज हुआ है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे और आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, आपको उसका फाइन देना पड़ेगा। फिर 22nd में है कि इंस्टीट्यूट रिजर्व राइट टू चेंज माई हॉस्टल। बेसिकली आपका एकेडमिक सेशन या सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो बिगिनिंग में वो हॉस्टल के पास अथॉरिटी है कि आपके रूम को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। ये सेकंड लास्ट है, आई शैल नॉट यूज हाई वाटेज। मतलब बेसिकली हाई वाटेज का जो अप्लायंसेस है जैसे हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, कुकटॉप हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीज़ आप मतलब नहीं रख सकते हो क्योंकि इससे ओवरलोडिंग हो सकता है या फिर कभी आग वाग लग सकती है। तो अगर आप पकड़े जाते हो ये रखने में तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, ठीक है। 24th है आपके पास, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर और या फिर जब वैकेशन जब आपका स्टार्ट होता है तो आप अपने रूम की चाबी केयर टेकर को दे दोगे या फिर आपका जो स्टोर रूम होता है या कॉमन रूम है वहाँ पे आप अपने लगेज को आपको रखना है, ठीक है। ये थे सारे रूल्स और लास्ट में आपको अपना साइन और डेट कर देना है, तो आपका ये फॉर्म बी और फॉर्म सी जो है आपका ये भर गया है, ठीक है। तो यही था यार, आपको ये सब चीज़ों को मैं बता दिया इन्फॉर्मेशन के तौर पे, ऐसे करके ही फॉर्म भरना था और कुछ रूल्स भी मैंने बता दिए कि हॉस्टल में क्या रूल है यहाँ पे। तो ठीक है, बाय।